हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था वो आपका 4.2 के एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में आज जो हम करने जा रहे हैं वो 4.2 एक्सरसाइज है, जिसके क्वेश्चंस हम सारे के सारे अच्छे वाले क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, जो ये लेक्चर आ रहा है ये काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, क्योंकि कुछ हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से दिक्कतें आ रही थी, तो हम लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज के बाद आपके रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। हफ्ते में 3 लेक्चर क्लास 10th के और 3 लेक्चर क्लास 12th के आपको मिलेंगे। तो रेगुलर पढ़ाई रखिए अपनी जारी, और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आपके टाइम से मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कॉन्सेप्ट हमने वो पढ़ लिया था एक्सरसाइज नंबर 4.2 का कॉन्सेप्ट जो था, आज हम 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 में हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया है पहले। अब हम जानेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है, इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला पार्ट आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको। हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2। द क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें आपको बाय फैक्टराइजेशन ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने बताया था आपको कि यहां पे पहले देखो, ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट सी है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ए वाली वैल्यू ये हुई और सी वाली वैल्यू ये हुई है। इन दोनों को हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 6। हमने बताया था आपको इसको मल्टीप्लाई पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसके फैक्टर्स ही कर लेते हैं हम, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 6 को इस तरीके से। अब ये लिखने के बाद में आपको ये वाला साइन चेक करना होता है। इस वाले साइन को चेक किया हमने तो ये माइनस है, यानी कि इन दो इस पर्टिकुलर जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आया है, इसको हम उन दो पार्ट में ब्रेक करें जो माइनस करने पे कितनी वैल्यू दे, जो यहाँ पे रखी हुई है, यानी कि यहाँ पे कितना रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो भाई देखो यहाँ पे, तो ये अगर हम देखें दो पार्ट में, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 1। ठीक है, वही करने जा रहे हैं हम। सो इट विल बी 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का प्लस साइन रहने दो, और इसको लिखो 4 माइनस 3, और x को यहीं पर रहने दो, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पे होगा 2x स्क्वायर, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखो, यहां पे और यहां पे क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहां पे क्या बचा, x बचा सिंपल। यहां पे प्लस कितना बचा, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन लिया 3, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है। तो कितना हुआ, x प्लस 2 आएगा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पे कॉमन निकाला इसको, तो कितना आएगा, x प्लस 2, और यहाँ पे देखो कितना बचा आपके पास में, 2x यहाँ पे बचा और माइनस 3 है। सो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यह आया। यहां से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो यहां से x वैल्यू कितनी आ रही है, x वैल्यू माइनस के 2, और यहां पे कितनी आ रही है, x इक्वल्स टू 3/2। दोनों ही वैल्यूज आपकी फाइंड हो गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं, और दोनों की वैल्यू आपके सामने निकल चुकी है। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बेसिक्स था, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को वापस से करा दिया आपको। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट
पार्ट नंबर 3 है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट की ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में। तो इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले वही काम करना है, √2 और 5√2 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 ये रहेगा। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करने पे कितने हैं 7 है, तो 5 + 2 बिल्कुल 7 है, 2 + 5 कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो यहां पे लिखेंगे हम √2x² और प्लस 5 + 2 इंटू x + 5√2 = 0। यहां पे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। नाउ यहां पे देखो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है यहाँ पे। तो x कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ पे क्या बचा √2x और प्लस 5 यहाँ पे बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है √2। देखो इस वाले 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको। तो यहाँ पे आया ये √2x प्लस 5, यहाँ पे बचा 5 = 0। नाउ अब इन दोनों पार्ट में ये पार्ट कॉमन है, तो √2x प्लस 5 ये कॉमन आया। तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा √2 = 0। अब या तो ये पार्ट 0 या फिर ये पार्ट 0, तो √2x प्लस 5 = 0 या फिर x प्लस √2 = 0। नाउ यहां से निकालेंगे तो x = -5/√2 और x = -√2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपने इजीली कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो आप यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ जो इक्वेशन है वो प्रॉपर नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। ठीक है, इस 8 को इधर मल्टीप्लाई भेज देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0, क्योंकि 0 × 8 तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको फिर से यहाँ पे थोड़ा रफ में देख लेते हैं इसको, 16 × 1 करेंगे, 16 × 1 और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सिचुएशन दिख रही है हमें, इसको लिखते हैं 4 × 4 × 1, है ना। हमने ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि 8 चाहिए हमें प्लस करने पे, तो 4 + 4 8 ही होगा और 4 × 4 16 ही होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको 16x² माइनस 4 + 4 × x प्लस 1 = 0। तो ये आ गया 16x² माइनस के 4x प्लस 1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है। यहाँ पे कितना आया 4x माइनस 1। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ 1, और 1 में हम माइनस लें या प्लस लें, ये एक अपने आप में चीज है देखने वाली। तो यहाँ पे देखो 4x ऐसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए क्योंकि दोनों पार्ट में सेम होना चाहिए। तो हम -1 को कॉमन लेते हैं, तो ये कितना बचा 4x पॉजिटिव माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा = 0। तो ये आ गया भाई 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 = 0। तो ये आ गया 4x माइनस 1 = 0 और यहाँ पे 4x माइनस 1 = 0। सो x = 1/4 इससे आया, और x = 1/4 इससे भी सेम ही आंसर आया आपका। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ये वाला पार्ट, तो ये आएगा आपके पास a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली देखें, लेकिन क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन से करना था तो हमने दोनों के फैक्टर बनाए और फिर इसको सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3।
फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। ये क्वेश्चन है आपका, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये टाइप हमने डिस्कस अभी तक नहीं की है, तो इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो दो नंबर के बारे में बात कर रहा है वो, तो हमने क्या किया, दो नंबर को मान लिया यहाँ पे कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर इज y। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दो सिचुएशंस प्रोवाइड की गई हैं उनको हम देखते हैं। केस नंबर क्या है कि फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27, यानी केस 1 के बारे में बात करें तो x प्लस y यानी कि दोनों का सम कितना है, 27 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इज 182, तो केस 2 बोल रहा है आपसे प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई कितना है, 182 है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। प्रोडक्ट 182 है और सम इसका 27 है। तो इसमें आप देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से जो इक्वेशन में 1 है इससे हम एक वैल्यू कोई निकाल लेते हैं, कोई वैल्यू जो आपकी पसंद की हो। तो यानी मान लो यहां से हम x निकालते हैं तो कितना आएगा, 27 माइनस वाई। ये x की वैल्यू निकाल के हम कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, ये सब आप लैंग्वेज में लिख देना कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी भाई, 27 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 182, ये बने आपके पास। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 27y माइनस वाई स्क्वायर, और इसको भी ले लिया माइनस में, 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि जो नेगेटिव वाई स्क्वायर है तो y की वैल्यू हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा भाई, देखो अगर स्टैंडर्ड में चाहिए तो वाई स्क्वायर माइनस 27y और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बन के आई हमारे पास में वो क्या है, देख लेते हैं इसको। वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब ये तो एक जो की इक्वेशन है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इक्वेशन है और इसको आप सॉल्व करने में जानते हैं। तो 182 पे ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करने पे 27 दें आपको, ठीक है। तो 182 के जो फैक्टर्स आप करोगे यहाँ पे, तो यही तरीका आपके पास बचता है ना, 291 है ना, 7 13 और 31 ऐसे करते हैं। अब देखो इन दोनों में, अब देखो ध्यान से, तो 2 इंटू मतलब ये आया हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 30, ये फैक्टर्स आए। प्लस करने पे कितना चाहिए, 27। अब प्लस करने पे 27 कैसे आएगा, 2 इंटू 7 कितना होता है, 14 इंटू 13 इज 27 एग्जैक्ट। तो वाई स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट लिख रहे हैं अब हम यहाँ पे 14y जब सॉल्व करोगे ओपन करके, माइनस 13y प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से y कॉमन है पहले दो में, तो y माइनस 14 और माइनस के 13 कॉमन है, तो y माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 13 और y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहां से y इक्वल्स टू कितना है, 13, एक वैल्यू ये आई, और यहां से y इक्वल्स टू 14, दूसरी वैल्यू ये आ गई आपके सामने, ठीक है। अब दो वैल्यूज आई हैं y की, तो दो ही वैल्यूज आएंगे x की। तो अगर हम यहाँ पे मान लें तो वी हैव, इसको मान लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड मान लो यहाँ पे, इसको थर्ड मान लो, यहाँ पे थर्ड कर दो। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में व्हेन y इज इक्वल्स टू 30, जब y की वैल्यू 13 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, 27 माइनस 13, तो x इक्वल्स टू 14 आ जाएगा आपके पास। और व्हेन
व्हेन y इक्वल्स टू 14 तो x की वैल्यू कितनी होगी 27 माइनस 14 तो x इक्वल्स टू 13। तो यानी कि जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज हुई हमारे पास में, यानी कि जो दो नंबर्स आए हमारे पास, तो x की वैल्यूज हमारे पास आई 14, तो यहां पे कितनी आई 13। एक पे तो ये हो गया आपके पास में, दूसरी वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 14। ठीक है, तो यही आपके आंसर्स होंगे, यानी कि दो नंबर्स कौन से होंगे इस तरीके से ग्रुप में होंगे, ये तो 14 13 होगा, 13 14 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो दोबारा रिवाइंड करिए वीडियो को, देखिए आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। ये टाइप हम पहले भी आपको बता चुके हैं कैसे करते हैं, हम सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में हिंट देंगे और इक्वेशन बनवा देंगे आपकी, और फिर बाकी सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बता चुके हैं हम, नहीं किसी स्टूडेंट्स को पता है तो वो नंबर सिस्टम का लेक्चर देखिए, और सारे के सारे जितने नंबर्स होते हैं मैथ्स में वो डिटेल में जाने की, वो कैसे कैसे उनका सिस्टम होता है और वो कैसे कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स यानी कि कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले वैल्यूज को, अगर नेचुरल नंबर है तो भी हम वही बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमने पहला पॉजिटिव इंटीजर x मान लिया, अब एक के बाद एक आने वाला जो इंटीजर है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई अगर मेरे पास इंटीजर वैल्यू है 2 तो 2 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी 3 आएगी, तो यानी कि एक उसमें ऐड करेंगे तभी वो 3 आएगी। तो हमने सेकंड को ऐसे ही मान लिया x+1। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका स्क्वायर यानी कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना है 365, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, x² यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2b मतलब 2x इक्वल्स टू 365। नाउ x² और x² कितना हो गया 2x² हो गया प्लस 2x, और यहां से इसको लेके आएंगे तो +1 और माइनस के 365 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 2x² प्लस 2x और माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो जब 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे हम, तो x² प्लस x और माइनस कितना आएगा 2 1 2 8 एंड 2 2 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 को नीचे भेज दे तो वो 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 2 आएंगे, अगर उसमें एक वैल्यू नेगेटिव आ रही तो नेगेटिव वैल्यू को हमें नहीं लेना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, वैल्यू वो भी ठीक होगी लेकिन वो हमें लेनी नहीं है क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव की बात की उसने। तो जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर दोनों पॉजिटिव आ रही है तो दोनों लेंगे आप, एक आ रही है तो एक को लेंगे, और उसके बाद +1 कर देंगे तो दूसरी वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से आगे सॉल्व करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का ये। इसमें कहता है आपसे द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। देखो हाइपोटेन्यूस हमने ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ABC ट्राइंगल हमने बनाया है, हाइपोटेन्यूस को उसने डायरेक्टली बोला 13 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया वहां पे। अब ये बोलता है फर्स्ट लाइन में द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब एक तरीके से परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर तो ये है ना, ये परपेंडिकुलर इज 7 लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि बेस
अगर हमारा बेस नहीं होगा तो एल्टीट्यूड के बारे में बात ही नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे उससे सबसे पहले ने क्या माना, बेस को मान लेंगे x सेंटीमीटर का बेस है। तो जो एल्टीट्यूड है, ये जो इसका एल्टीट्यूड दिख रहा है आपको, ये 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने x में से 7 कम कर दिया क्योंकि बेस के रेस्पेक्ट में उसने बोला है। यही चीज हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। अब अगर आपने इतना काम कर लिया इस क्वेश्चन में, तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचा। अदर टू साइड्स का मतलब वही पूछ रहा है कि बेस पूछ रहा है और आपसे एल्टीट्यूड पूछ रहा है, क्योंकि हाइपोटेनस उसने परफेक्ट गिवन है आपको। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, नाउ कुछ भी नहीं होता इस क्वेश्चन में। पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है कि पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर मतलब हो गया 13 का स्क्वायर, सिंपल। इसका AB मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर, और प्लस BC का मतलब x स्क्वायर हो गया, सिंपल। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 13 का स्क्वायर होगा 169 इज इक्वल्स टू, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर को हम ऐड कर लेंगे तो 169 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब इसको भी ले आओ, तो ये प्लस करेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। अब देखो यहां पे आपके पास 2x स्क्वायर और माइनस के 14x और यहां पे कितना होगा भैया, देखो कितना बनता है, प्लस नहीं माइनस का आएगा ये भी, तो 0 और 2 और 120 बचा, सिंपल। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सारे के सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, जो माइनस 7 पे कितना दें, 7। तो भाई देखो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 60 के फैक्टर्स हमें देखने हैं। तो 6 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको हम, इसको लिखा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ऐसे लिख लिया, ये सारे फैक्टर्स होंगे। अब देखो इनमें कैसे माइनस करने पहले चाहिए, तो 15 माइनस 4 तो नहीं होता है यहाँ पे। सो ये देखो, ये वाले फैक्टर हमने सारे साथ 5 की तरफ रखा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, और 12 माइनस 5 कितना होता है, 7 ही आता है। तो ये आगे एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया x कॉमन, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 1 टाइम x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू, ये प्लस था यहाँ पे, तो माइनस 5, और यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ गया, 12। नाउ लुक एट दिस ऑप्शन, x इक्वल्स टू माइनस 5। क्या किसी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव हो सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाली हम नहीं लेंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू 12 ये हो सकती है, ये बिल्कुल सही है हमारा। तो यानी कि हमारे पास जो साइड्स हुई, वो साइड्स कितनी आई, ये 12 सेंटीमीटर आई यहाँ पे, और ये 12 माइनस 7 कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। तो वे वही कह रहा था, ये पूछ रहा था आपसे कि दोनों साइड्स बताओ, जो बची साइड्स हैं, तो एक 12 सेंटीमीटर जो कि बेस है, और जो एल्टीट्यूड है वो उसने कहा 7 कम है ना बेस से, तो 7 कम बेस से कितना होगा, 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो आप ऐसे क्वेश्चन से ना घबराएं, बिल्कुल बेसिक से अपना क्वेश्चन करते चलें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम का एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बोल सकते हैं आप इसको। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है सिर्फ। देखो समझते हैं इसको। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। यानी कोई इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, उसमें पोल्ट्री आर्टिकल्स को बनाया जाता है। एक दिन में कुछ आर्टिकल बनते होंगे वहाँ पे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे हमें देखा गया वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। सबसे कठिन लाइन यही है आपके लिए, सबसे डिफिकल्ट, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल रियलिस्टिक प्रॉब्लम है ये। अगर हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आती है हमारे पास में, और कितने प्रोड्यूस किए वो भी एक नंबर हमारे सामने आता है। मान लो एक कंपनी जो पेन बनाती है, ठीक है, पेन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इसको पेन को बनाने की कीमत 10 रुपये आती है मान लो, है ना। तो अगर 10 पेन बनाए कंपनी ने एक दिन में, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 100 रुपीज़। 10 × 10 यानी कि कितने पेन है और कितने रुपए का पेन बन रहा है। तो उसी की बेस पे ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो हमने क्या कहा, उसने पूछा है आपसे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हमने मान लिए x नंबर में आए, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट, ईच आर्टिकल मतलब सिंगल आर्टिकल कितने का बन रहा है, रुपीज वाई का बन रहा है वो। अब जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो हम उसको करते जाएंगे और देखते हैं फिर कैसी सिचुएशन। तो स्टूडेंट केस नंबर 1 देखते हैं इसमें कैसे मूव करना है। केस 1 ये कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, y। तो जो y है वो किसके इक्वल है, देखते हैं, 3 more than twice the number of article produced on that day, यानी कि उस दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल थी, इक्वल थी वही ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इसके, और प्लस उससे भी 3 ज़्यादा, है ना। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस से भी 3 मोर थी वहाँ पे। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट आ जाती है। केस नंबर 2, केस 2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखो यहाँ पे, तो कह रहा है कि जो उस दिन की टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज। अब देखो भाई कॉस्ट कितनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हुए, x, और एक आर्टिकल कॉस्ट कितनी है, y। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे हो गया, और ये किसकी इक्वल है, 90 रुपीज की इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हुआ। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, वो है आपकी 90 रुपीज ऑन दैट डे, और टोटल कॉस्ट का प्रोडक्शन कैसे निकाले हमने, x आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए और एक आर्टिकल कॉस्ट कितनी है, y। अब हम इस इक्वेशन में से इसको पुट कर दें, यानी कि y की वैल्यू पुट कर दें, ठीक। तो x इंटू यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। नाउ दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको ले लिया माइनस 90 इक्वल्स टू 0। एक सिंपल सी इक्वेशन आपके पास क्वालिटी बन गई है। अब यहाँ पे 2 × 90 करेंगे हम, ये सब काम रफ का है आपका, तो हमें माइनस करने पे कितना चाहिए, 3 चाहिए यहाँ पे। अब देखो 2 × 90 को लिख सकते हैं 9 × 10, और 2 × इसको 3 × 3 × 5 × 2, ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे इसके। तो अब ऐसे फैक्टर देख रहे हैं जो माइनस करने पे 3 आए। अब देखो भाई कितने फैक्टर हो गए, 15, और ये आ गया 4 × 3 12, तो 15 माइनस 12 कितना आ गया, 3 आ जाता है। तो ये हमारा होगा। यहाँ पे देखो ये वाला 15 एक पेयर बना हमारे पास, और ये 12 बना दूसरा पेयर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे हम 2x स्क्वायर, है ना, और प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन है, तो ये आ गया 2x प्लस 15, और ये माइनस की कितना कॉमन आएगा भाई, यहाँ से 6 कॉमन आएगा, तो कितना आ गया 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया x माइनस 6, और ये आ गया 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू यहाँ से आया 6,
इस वाले पार्ट से, और यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस के 15/2। अब देखो यहाँ पर x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो आधा प्रोड्यूस तो नहीं होगा, ना ही नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, तो इसको तो हम लेंगे नहीं यहाँ पे, ये तो इग्नोर करना पड़ेगा हमें, ठीक। आई नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हैं, 6। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में देखो, सो y इक्वल्स टू कितना था, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है ना, प्लस 3, तो कितना आ गया 12 प्लस 3 कितना आ गया 15, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो कितनी है, 15 रुपीज आई। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल कितने हुए भाई, 6 प्रोड्यूस किए गए उस दिन, और प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट कितनी आई, ₹15, ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अब आप देखो यहाँ से इस इक्वेशन से 6 इंटू 15 कितना होता है, 90, और यही आपका आंसर मैच भी कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज का चक्कर था जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको डेफिनेटली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। तब तक के लिए टेक केयर।